जो जो श्री राम नहीं बोल सकता, जो राम का नाम नहीं ले सकता, उसके आगे मैं कभी श्री नहीं लगाऊंगा। कौन खाता है? हिंदू एक कभी नहीं हो सकता, ये अयोध्या ने साबित कर दिया। जब से बीजेपी हारी है ना, तब से रोजगार में एकदम बंदी आ गई है। बंदी आ गई, एकदम बंदी आ गई तो है। क्या लगता है कि अगर बीजेपी जीतती तो यहाँ रोजगार और डबल हो वही जाता? वही उत्साह रहता, वही जुनून रहता, सब लोग आते राम मंदिर दर्शन करते हैं आराम से। अच्छा। लेकिन अभी क्या है ना, पूरा भारत नाराज हो गया है पूरा अयोध्या से। है भाई, उसके बाद निकल गए अयोध्या लोग, अयोध्या के लोग। भाई वोट नहीं दिए तो बीजेपी को। अच्छा, क्या बीजेपी के कैंडिडेट हारने के बाद यहाँ के रोजगारों में कुछ लॉस गया है? हाँ, लॉस गया है। थोड़े बहुत आदमी अब आते भी नहीं है, और कुछ लोग आते हैं तो वो अपना काम करके नहा दर्शन करके चले जाते हैं। अच्छा, कुछ रीलें वायरल हो रही हैं कि प्रसाद लाओ घर से, सामग्री लाओ घर से। हाँ, तो वो ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे भाई कारा लिया था, जैसे जिसका खेत लिया गया, घर गिराया गया, उन्हें अच्छा मुआवजा नहीं दिया गया, उन्हें ढकेल दिया गया, बेघर कर दिया गया। जो ठेला लगाते हैं, जब बड़े बड़े नेता है जो ठेला नहीं लगा पाते, सब बेरोजगार है। सब लोग रूठे हुए हैं यहाँ से। बीजेपी हार गई है, इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं। वैसे गलत हाँ, भारत तो रूठा ही है। गलत हुआ है। पूरा भारत रूठ गया है अयोध्या से, क्योंकि यहाँ से बीजेपी की सीट नहीं आई। सबसे बड़ी सीट यहाँ की थी, यहाँ से बीजेपी हारी है, इसलिए समझ लो सब लोग रूठ गए। आप देख रहे हैं अपना हिंद न्यूज चैनल, और आज हमें अयोध्या, वही अयोध्या जहां करीब करीब 500 साल लोगों का इंतजार था कि एक रामलला टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, वो हुआ 22 जनवरी सन 2024 को। अभी हम इस समय मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक, जो कि इसको पहले नया घाट के नाम से जाना जाता था, और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर को उन्हीं के नाम से यहाँ लता मंगेशकर चौक रखा गया है। हमारे साथ कुछ भाई हैं, इनसे बात करते हैं क्या विकास रहा अयोध्या का आज से पहले और अब का। क्या नाम है आपका? विनय कुमार तिवारी। विनय जी, कहाँ से हो आप? मैं गोंडा जिला से हूँ। गोंडा से। तो क्या कहना चाहोगे विकास के बारे में? अगर बात करें तो ये राम मंदिर बनने से पहले विकास क्या था और अब क्या है? अब तो विकास बहुत अच्छा है यहाँ का, सारा कुछ यहाँ पे बढ़िया विकास हुआ है, सारा कुछ अच्छा है भैया जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद में हम कुछ रीलें देख रहे हैं कि अयोध्या से सीट बीजेपी हार गई है, तो कुछ लोगों का कहना है कि हम सामान भी प्रसाद भी सब चीज घर से हम लेके जाएंगे, तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? प्रसाद भैया वही सब लोग रूठे हुए हैं यहाँ से। बीजेपी हार गई है, इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं। वैसे गलत हाँ, भारत तो रूठा ही है। गलत हुआ है। पूरा भारत रूठ गया है अयोध्या से, क्योंकि यहाँ से बीजेपी की सीट नहीं आई। सबसे बड़ी सीट यहाँ की थी, यहाँ से बीजेपी हारी है, इसलिए समझ लो सब लोग रूठ गए। अच्छा, सब लोग बोल रहे हैं कि अगर आप सारी सीटें हार जाते लेकिन अयोध्या जीती, क्या कारण था? खुशी मिलती, क्योंकि यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, अच्छा योगी मोदी जी काम किए हैं, इसीलिए कारण यही है। अच्छा, इसीलिए सब लोग भाई बोल रहे हैं कुछ कारण है, कोई कारण बताओ एक। जैसे भाई कारा लिया था, जैसे जिसका खेत लिया गया, घर गिराया गया, उन्हें अच्छा मुआवजा नहीं दिया गया, उन्हें ढकेल दिया गया, बेघर कर दिया गया। जो ठेला लगाते हैं, जब बड़े बड़े नेता है जो ठेला नहीं लगा पाते, सब बेरोजगार है। सबसे पहले कारण यही था, मुआवजा नहीं देते। अयोध्या से जो सब बोल रहे हैं कि अयोध्या बीजेपी हारी, तो अयोध्या बीजेपी नहीं हारी, अयोध्या से वो निकली थी। बाकी 5 विधानसभा 4 विधानसभा से बीजेपी हारी थी, बाकी अयोध्या से 4 विधानसभा से सब ये हारी है। अयोध्या से बीजेपी जीती है। अच्छा। हाँ, मेन कारण ये मुआवजा है, बेघर के, यही सब कारण इसीलिए हारी है। इस बार बीजेपी हारने से यहाँ के जो लोग बाग हैं जिन्होंने अपने अपने रोजगार खोल रखे हैं, उनके रोजगारों पे कुछ लॉस गया है? नहीं, हाँ जी, बहुत कमी आ रही है रोजगार में। जैसे जब से बीजेपी हारी है ना, तब से रोजगार में एकदम बंदी आ गई है। बंदी आ गई, एकदम बंदी आ गई। तो क्या लगता है कि अगर बीजेपी जीतती तो यहाँ रोजगार और डबल हो जाता? वही उत्साह रहता, वही जुनून रहता, सब लोग आते राम मंदिर दर्शन करते हैं आराम से। अच्छा। लेकिन अभी क्या है ना, पूरा भारत नाराज हो गया है पूरा अयोध्या से। तो क्या लगता है अयोध्या वासियों को माफी मांगनी चाहिए पूरे भारत से, या क्या है? माफी इसलिए नहीं मांगे, उन्होंने सबक सिखाया। अयोध्या वासियों ने, बीजेपी को घमंड था, यहाँ के जो नेता है वो सांसद बनने के बाद कहीं नहीं निकलते थे, न कभी हॉस्पिटल, न स्कूल के बच्चों की शिक्षा के बारे में। भूमिका हारने की अगर बात करें तो यहाँ जो बीजेपी से सांसद थे, उन्होंने तो लोगों के पास गए, न लोगों की समस्या न सुनी, न कभी हॉस्पिटल, न कभी रोजगार के बारे में, किसी चीज के बारे में बात कभी नहीं करते थे। सपा सरकार से जो जीते हैं, क्या वो लोगों के पास जाकर बिल्कुल भाई, तो जय श्री राम भी नहीं बोलते। अच्छा, यहाँ से जीते हैं। एक न्यूज एंकर ने कहा कि बोलो जय सिया राम, तो वो हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं राम की कृपा किस पे है वो तो पता चल गया।
अब इतना घमंडी वो भी हो चुके हैं कि वो जय श्री राम भी नहीं बोल रहे। मतलब राम जी ने अभी वीडियो है मेरे पास, दिखा दूं। भाई बोल रहे हैं कि उनके कर कर में राम बसे हैं, तो राम बोलने की क्या जरूरत है? अरे भैया, लेकिन एक आपका फर्ज बनता है ना, राम की नगरी से जीते हो तो क्या जय श्री राम बोलने में किसी से बुराई है क्या? कोई आपसे राम राम करे तो आप राम राम नहीं करो? बिल्कुल सही बात है। कोई आपसे राम राम करे, आप राम राम नहीं करो? राम राम बोलना चाहिए। राम राम अगर आपसे कोई कह रहा है तो आप नहीं बोलोगे? बिल्कुल सही बात है। अब वो हंस रहे हैं, अभी वीडियो मेरे पास है। तो आप कहाँ से हो? आप? हम तो गोंडा से हैं। तो उनको मतलब क्या लगता है, फिर भी पब्लिक ने उनको चुना है, तो क्या कहना चाहिए? पब्लिक ने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ का जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसके वो सही नहीं था, इसलिए पब्लिक ने उसको वोट दे दिया। अगर बीजेपी का कैंडिडेट वो नहीं होता, अगर कोई और होता तो पक्का बीजेपी ही जीती। बीजेपी जीती। हाँ। अच्छा, क्या बीजेपी के कैंडिडेट हारने के बाद यहाँ के रोजगारों में कुछ लॉस गया है? हाँ, लॉस गया है। थोड़े बहुत आदमी अब आते भी नहीं है, और कुछ लोग आते हैं तो वो अपना काम करके नहा दर्शन करके चले जाते हैं। अच्छा, कुछ रीलें वायरल हो रही हैं कि प्रसाद लाओ घर से, सामग्री लाओ घर से। हाँ, तो वो ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उनको बाइकआउट किसको करना चाहिए? जो मेन अयोध्या वासी हैं, हाँ। जो यहाँ पे खुद का अपना दुकान करके कर रहे हैं। हम लोग तो बाहर से आके अपना रोजगार कर रहे हैं, हमें क्यों बाइकआउट करेंगे? अच्छा, रोजगार की अगर बात करूं, आप यहाँ मंदिर बनाए, कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर बनने से कोई रोजगार नहीं मिलता, तो क्या संदेश आप देना चाहोगे? रोजगार भैया, हम सरकारी नौकरी से बढ़िया कमा रहे हैं, हमें ना सरकारी नौकरी चाहिए न किसी की नौकरी चाहिए, हम अपना बिजनेस करके बढ़िया ये उनके लिए जवाब है जो लोग बोलते हैं कि मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलता। भाई बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी से ज्यादा आप कमा रहे हो। हाँ। क्या बिजनेस है भाई आपका? हमारा ये चश्मे का बिजनेस है। तो कितना आप दिन का कमा लेते हो? दिन का पहले तो कमा लेते थे 5-6 हजार, लेकिन इस समय मुश्किल हो रहा है, 1000-1500 मुश्किल। हाँ भाई, क्या जो रूम 500 रुपए में नहीं महीना में चलता था, आज वो रूम 1500 में एक दिन का चल रहा है। ये रोजगार नहीं है? बिल्कुल है, पूरा रोजगार ही है। जो बोलते हैं इतने साले ठेले देख रहे हैं। हॉस्पिटल बनना चाहिए या जो है मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए था, या कोई बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए नहीं, जिस चीज का जहाँ स्थापना हुआ है वो तो वहीं बनेगा। हॉस्पिटल भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन राम मंदिर का वहाँ पे है तो वहीं पे राम मंदिर बना है। ठीक है, जहाँ पे मस्जिद बन रही है वहाँ पे नहीं बोलेंगे, जहाँ पे वो बन रहे हैं क्या कहते हैं जो मुस्लिमों में दफनाए जाते हैं, वो सब बनेंगे, वहाँ पे नहीं बोलेंगे हॉस्पिटल बनवा दो, वहाँ पे बोलेंगे ये सब बनवाओ। लेकिन जहाँ पे मंदिर बन रही है वहाँ पे जरूर बोलेंगे कि हॉस्पिटल। मंदिरों से क्यों घृणा है लोगों को? मंदिरों से हिंदू एकता नहीं दिखाता है, हिंदू एक कभी नहीं हो सकता, ये अयोध्या ने साबित कर दिया। वो ऐसा सोचता है, जैसी जिसकी नीयत है वो ऐसा सोचता है। ठीक है, क्या लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र भी अपना देश होगा? अब अयोध्या को देखने के बाद तो नहीं लगता कि होगा। नहीं लगता है। हाँ, पहले लगता था कि होगा। लोगों के अंदर की नाराजगी है भाई। धोखेबाज निकल गए अयोध्या लोग। अयोध्या के लोग भाई वोट नहीं दिए तो बीजेपी को, उसने ही तो सब कुछ किया है। हाँ, इतने साल का जो था मुद्दा उसको आज उसने बनाया और उसी को सबने ठुकरा दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक बार जिता देते, अगली बार हरा देते, लेकिन इस बार उनको जिताना चाहिए। इस बार जिताना चाहिए। देख रहे हो आप, भाई के आंखों में कुछ कुछ आंसू से भी मतलब भाव है भाई के प्रति, कि भाई बोल रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी से फेल हैं, लेकिन भाई का जो भाव है वो आप देख सकते हैं। भाई का कहना है कि इस बार जिता देते, चाहे अगली बार हरा देते। इस बार पहली बार राम मंदिर उद्घाटन के पहली बार उनको जिताना चाहिए था, कैसे भी हो। अच्छा, मोदी जी के कुछ आंखों में से आंसू आए थे, वो वीडियो आपने हाँ, देखी? देखा, बहुत उदास थे। हमारे राजा का दिल टूट गया। राजा का दिल टूट गया है। अगर आप दिल से मानोगे ना तो आपके भी आंखों में आंसू आएंगे। ठीक है, आपने अपना घर बनाया लेकिन आपको अपने ही घर से निकाल दिया जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा, सोच सकते हैं आप। ठीक है, बीजेपी को यहाँ से कैसे हराया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का कहना है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या वासियों की नाराजगी नहीं है, जो यहाँ के कैंडिडेट थे वो लोगों के पास जाते नहीं थे। कुछ लोग जो विपक्ष के हैं, हाँ। वो उनके पास यही मुद्दा है कि लोगों का घर टूटा, उसका मुआवजा मिला, सबकी गिनती हुई कि किसका घर टूट रहा है, किसको मुआवजा देना है, क्यों कौन। अच्छा, सबको पैसा मिला। कौन लोग बोलते हैं कि हमारे घर तोड़े गए हैं, हमको जमीन नहीं दी गई है, और देखिए जिसका जितना रेट था उतना ही मिलेगा ना, है कि नहीं? उनको मिला जिनकी कागजी जमीन की लिखा पड़ी। हाँ भाई, क्या नाम है? सूरज कहाँ से आए हो? अयोध्या। क्या कहना चाहोगे अयोध्या के बारे में? बीजेपी है तो है, खानदानी बीजेपी है। तो आपकी बार बीजेपी कैंडिडेट हार गए, क्या कहना चाहोगे? कहाँ हार गए? कौन कह रहा हार गए? कौन कह रहा? कैंडिडेट हारे हैं? कौन कह रहा? बताओ भाई, क्या रहा? कैंडिडेट हारे हैं बीजेपी के, लेकिन कैंडिडेट की वो कौन कह रहा हार गए यार? कौन हारा? कभी पब्लिक के बीच में नहीं आया। कौन नहीं गया? मेन अयोध्या से नहीं आ रहे भाई, कोई वीडियो दिखाओ, नहीं गए हैं। कौन हारा? वही कौन? अच्छा, ये कौन एक नहीं वीडियो गया? दिखा रहे हैं जो यहाँ के सांसद जीते हैं, वो जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं अयोध्या में जीतने के बाद में, क्या कहना चाहोगे? वो कटुआ है तो कहाँ बोली है यार?
कौन ने बोला? जो मुसलमान होगा वो जय श्री राम क्यों बोलेगा? यहाँ के सांसद का क्या नाम है जो सपा से जीते हैं? अवधेश कुमार। अवधेश कुमार। तो वो तो अवधेश कुमार नाम बता रहे हैं यहाँ के सांसद का। अवधेश कुमार, हाँ, जो सांसद है। भाई ये देखो एक मिनट, इससे बोलो श्री जय श्री राम नहीं बोलेगा, अभी बोलो अस्सलाम वालेकुम बोलेगा। अच्छा, ये मुसलमान है ना, ये दुबई का है ना, तब फिर दुबई का है। जो है मुसलमान वो जय श्री राम क्या क्यों कहना चाहोगे इनके बारे में भाई जो बोल रहे हैं? अरे ये भैया इनको कुछ पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है बस। भाई हम देखो, हाँ, हम खुद वीडियो बनाते हैं, अब कहाँ कौन वीडियो दिखाओ बीजेपी की वजह से मिला है। या के और का बिल्कुल, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ बीजेपी की वजह से। तो कहा बता रहा हूँ अवधेश मौर्य, अवधेश जीते हैं जो यहाँ के सांसद बने हैं सपा से। लगा दो अवधेश हमारा जी का है श्री का क्यों लगा दे, डरते हैं का? बड़ा है यार, बड़े हैं तो सबको श्री कहते फिरेंगे का? भाई बड़े हैं तो सबको श्री कहते फिरेंगे। सुनो यार भाई, जो श्री कहने के लायक है उसके आगे श्री लगाना बिल्कुल है यार। चाहिए। जो श्री राम नहीं बोल सकता, जो राम का नाम नहीं ले सकता, उसके आगे मैं कभी श्री नहीं लगाऊंगा। कौन श्री बोलने के लायक है, कौन श्री बोलने के लायक नहीं है? दोनों है भाई, क्योंकि दोनों उम्र पता है, जो श्री राम बोलेगा उसको मैं रिस्पेक्ट करूंगा उसकी, जो श्री राम नहीं बोलेगा उसकी बताओ, मैं नहीं रिस्पेक्ट करूंगा। मैं श्री राम मैं श्री राम नहीं, क्या नाम है आपका? तुम हिंदू हो ही नहीं, सूरज पांडे। हिंदू हो ही नहीं। भाई बोल रहे हैं आप हिंदू हो ही नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, नहीं हूँ मैं हिंदू। और सलाम वालेकुम बोल रहे हो, तुम हिंदू हो ही नहीं सकते। बोलूंगा यार, मिक्स हो मुझे लग रहा है। मिक्स बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई मिक्स है। मिक्स हो, चेक कर लो ना खोल के इनके मिक्स है कि मिक्सिंग आप ये देखिए यहाँ लोगों ने बताया है कि किस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट से लोग नाराजगी हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल हम लता मंगेशकर चौक में हैं, बाकी आगे क्या है और भी आपको अयोध्या धाम का जो मंदिर बना है वहां से भी हम आपको अपने चैनल पे दिखाएंगे। और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा अपना हिंद न्यूज चैनल के साथ। मैं मनीष कुमार, जय हिंद, जय भारत।